नमस्कार। आज हम कुरुक्षेत्र पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ अहम स्रोत हैं, कुछ लेख, कुछ नोट्स। कोशिश रहेगी कि इनसे समझें कि ये ऐतिहासिक और पवित्र भूमि इतनी खास क्यों है। ये वही जगह है ना जहां महाभारत का युद्ध हुआ और भगवत गीता का उपदेश भी। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये जगह है कहाँ और ये नाम कुरुक्षेत्र ही क्यों? हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, कुरुक्षेत्र जो है वो भारत के हरियाणा राज्य में पड़ता है। दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, करीब 160 किलोमीटर। और नाम की बात करें तो जैसा आपके स्रोतों में भी है, ये प्राचीन कुरु वंश का गढ़ था। कुरुवंश, जी हाँ। जिनसे कौरव और पांडव जुड़े थे। जी हाँ, वही। तो कुरुक्षेत्र मतलब कुरुओं का क्षेत्र। लेकिन इससे भी अहम बात यह है, इसे धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। धर्म क्षेत्र जी यानी धर्म की भूमि। तो इसका मतलब सिर्फ युद्ध नहीं, कुछ और भी गहरा है यहाँ। हाँ, बिल्कुल। ये बात पुराणों के अंशों में भी मिलती है, जो आपने देखे। इसे सिर्फ एक बैटलफील्ड नहीं माना गया, बल्कि ये सत्य, न्याय, कर्तव्य की एक तरह से कसौटी थी। वो जगह जहां सही और गलत के बीच चुनाव हुआ। और जहां तक महाभारत युद्ध की बात है, तो जो विवरण हमें मिले हैं, उनसे पता चलता है कि ये कोई छोटा-मोटा संघर्ष नहीं था। कुल मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेनाएं शामिल थीं इसमें। 18 अक्षौहिणी, ये तो बहुत बहुत बड़ी संख्या लगती है। इसका मतलब क्या होता है ठीक से? हाँ, अक्षौहिणी दरअसल प्राचीन भारत की एक बहुत बड़ी सैन्य इकाई होती थी। इसमें हजारों हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सैनिक सब शामिल होते थे। तो हाँ, 18 अक्षौहिणी मतलब ये वाकई एक महायुद्ध था। लेकिन कह सकते हैं कि युद्ध के शोर से भी ज्यादा गूंज यहाँ किसी और चीज की है। आप गीता की बात कर रहे हैं ना? मुझे याद है नोट्स में ज्योति सर का जिक्र था। एकदम सही, ज्योति सर। ज्यादातर स्रोत यही मानते हैं कि ये वही जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो उपदेश दिया जिसे आज हम भगवत गीता कहते हैं। युद्ध के मैदान के ठीक बीच में। हाँ, बिल्कुल। जीवन, कर्म, धर्म, इन सब का सार। और जैसा एक स्रोत बताता है, ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये पूरी मानवता के लिए एक दिशा निर्देश जैसा बन गया। वाकई युद्ध और ज्ञान का ऐसा संगम बहुत कम देखने को मिलता है। अच्छा, ज्योति सर के अलावा और कौन सी खास जगह है जिनका जिक्र मिला है? हाँ, कई हैं। एक तो वो बहुत प्रमुख है, ब्रह्मा सरोवर। ये एक बहुत विशाल और पवित्र सरोवर है। एक स्थानीय लेख में एक दिलचस्प मान्यता भी मिली कि यहाँ स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य मिलता है। अच्छा। फिर एक और है सन्निहित सरोवर। इसके बारे में कहा जाता है कि खास मौकों पर, जैसे अमावस्या या ग्रहण पर, सभी तीर्थ यहाँ सूक्ष्म रूप में इकट्ठे होते हैं। सभी तीर्थ एक जगह है, कमाल है। हाँ, एक तरह से सभी तीर्थों का संगम। और हाँ, एक भगवत गीता स्मारक का भी उल्लेख है। कृष्ण अर्जुन रथ की प्रतिमा है वहाँ, जो उस क्षण की याद दिलाती है। इन सब मान्यताओं को देखते हुए ये समझना आसान है कि इसे मोक्ष भूमि क्यों कहा गया होगा। कुछ धार्मिक ग्रंथों में ऐसा लिखा है ना? बिल्कुल। कई पुराणों में, जैसे विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत में जो अंश आपने भी देखे, उनमें साफ लिखा है कि कुरुक्षेत्र में शरीर त्यागने से या यहाँ के सरोवरों में स्नान करने से मोक्ष मिलता है। इसीलिए हर साल यहाँ गीता जयंती महोत्सव बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। गीता का जन्मोत्सव और सूर्य ग्रहण के टाइम तो ब्रह्मा सरोवर में स्नान का खास महत्व है। लाखों लोग आते हैं। ये सिर्फ आस्था नहीं, एक जीती जागती परंपरा है। तो ये तो हुआ इसका गहरा ऐतिहासिक और धार्मिक पहलू। पर आज के समय में कुरुक्षेत्र कैसा है? मतलब आज की क्या स्थिति है? हाँ, इसका भी जिक्र है। आज कुरुक्षेत्र सिर्फ तीर्थ स्थल नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण शहर बन चुका है। हरियाणा सरकार इसे धर्म नगरी के तौर पर विकसित कर रही है। टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। अच्छा, से अच्छे से जुड़ा है, तो पहुंचना आसान है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को मिलाकर देखें, तो कुरुक्षेत्र की कहानी बड़ी परतदार है। ये युद्ध भूमि भी है, ज्ञान भूमि भी, मोक्ष भूमि भी, और आज एक आधुनिक शहर भी। इतिहास, धर्म और आज का जीवन सब एक साथ वाकई प्रभावित करता है। सही कहा। और यहीं पर मतलब एक विचार आता है मन में, जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद और गहरा होता है, कि कैसे एक ही जगह इतने बड़े विनाश, इतने बड़े युद्ध की गवाह है, और वही जगह शांति, ज्ञान और मुक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक भी मानी जाती है। ये जो विरोधाभास है, ये शायद हमें संघर्ष और आध्यात्मिकता को देखने के भारतीय नजरिए के बारे में काफी कुछ सोचने पर मजबूर करता है।